हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे जो कि 17 दिसंबर 2020 का होगा। तो आज देखेंगे कि आपके लिए आज जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आपका चुना गया क्वेश्चन। तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को देखिए और करंट अफेयर को पढ़िए। तो दोस्तों, आज का लाइक कम से कम दोस्तों वीडियो देखो तो लाइक ज़रूर कर दो मेरे दोस्त, लाइक ज़रूर करना। और सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे दोस्त। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्त। आज का करंट अफेयर देखेंगे 17 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 दिसंबर को जो है 16 दिसंबर को जो है आपका विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है वो हम देखेंगे। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में, कब? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। पाकिस्तान पर जो है भारत की जीत हुई थी, ठीक है। इसका 1971 में, तब जो है आपका जो है विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर को, ठीक है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था कि अब हमसे नहीं होगा, ठीक है। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। कब? 1971 में जो है भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। जो है आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। कौन? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 39,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। कब? 39,000 भारतीय जो है शहीद हो गए थे, इंडिया का जो हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। 9,851 घायल हो गए थे, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है हर साल जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है कि इस युद्ध के अंत में जो है 93,000 जो है पाकिस्तानी ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। भारत जो है जीता था युद्ध में 1971 16 दिसंबर को। इसी कारण से जो है विजय दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, तीन सेवाएं हैं। एगो वायुसेना, थल सेना और नौसेना, ठीक है। 3 सेवाएं हैं जिसका नाम है वायुसेना, थल सेना और नौसेना में सेवा करने वाले एकमात्र अधिकारी कौन है? बताइएगा मेरे दोस्तों। तीनों सेवाएं में, वायुसेना, थल सेना, नौसेना में सेवा करने वाले एकमात्र अधिकारी कौन है? मेजर जनरल R.S. घोषला या जनरल मनोज कुमार बैस, या सी में कर्नल पृथ्वी पाल सिंह या सिंगिल या कर्नल रामपाल सिंह चौहान। बताइएगा मेरे दोस्त कौन है? तो कर्नल पृथ्वी पाल सिंह गिल जो है वो आपके वायुसेना, थल सेना और नौसेना में सेवा करने वाले एकमात्र अधिकारी थे। कौन है? अधिकारी हैं। किस में? वायुसेना, थल सेना, नौसेना में जो है एकमात्र अधिकारी कौन है? पृथ्वी पाल सिंह। क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखेंगे नोट्स, क्या बात बोलता है क्वेश्चन। सेवानिवृत्त कर्नल पृथ्वी पाल सिंह गिल एकमात्र अधिकारी हैं। पृथ्वी पाल सिंह गिल जो है कर्नल है, वो एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने 3 सेवाओं वायुसेना, थल सेना और नौसेना में सेवा की है। वे पहली बार 1942 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हुए थे।
1942 में किस चीज़ में, रॉयल इंडियन एयरफोर्स में जो है शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के साथ सेवा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है रॉयल इंडियन नेवी के साथ सेवा की। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा की और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़े। 1965 में जो है पृथ्वीपाल सिंह 1965 में पाकिस्तान के साथ भी लड़े हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पूरी की थी। ये जो अपनी लड़ाई जो है लाहौर में पूरी की थी, पाकिस्तान में ही। और 1920 में पटियाला में पैदा हुए। 1920 में पटियाला में पैदा हुए। कौन? पृथ्वीपाल सिंह गिल, कर्नल जो अभी हैं, एकमात्र अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी तरंगे वायुमंडल और ग्रहों के महासागरों की गति से जुड़ी हुई? बताइएगा मेरे दोस्त, निम्न में कौन सी ऐसा तरंग है जो वायुमंडल से और ग्रहों से के महासागरों की गति से जुड़ी हुई है? पिनाक तरंगे या ट्रिपल एक्स तरंगे या रोसबी तरंगे या SB4 तरंगे? बताएगा मेरे दोस्तों। तो आपका जो है रोसबी तरंगे जो है आपका वायुमंडल और ग्रहों के महासागरों की गति से जुड़ी हुई है रोसबी तरंगे। क्या कहता है रोसबी तरंगे, जो देखते हैं। रोसबी तरंगे वायुमंडल और ग्रहों के महासागरों की गति से जुड़ी है। कौन सा? रोसबी तरंगे। और इसे ग्रहों की तरंगे के रूप में जाना जाता है। इसे ग्रहों के तरंगों के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की जड़त्वीय तरंग है। रोसबी तरंग जो है एक प्रकार का जड़त्वीय तरंग है जो घूमते हुए एक तरल पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होती है। रोसबी तरंगे की पहचान सबसे पहले कार्ल गुस्ताफ अरविंद रोसबी ने की थी। जो सबसे पहली पहचान कौन की थी? कार्ल गुस्ताफ अरविंद रोसबी ने की थी और इसलिए इसे यह नाम मिला। इसका नाम जो था सबसे पहले जो पहचान किया था अरविंद रोसबी ने, इसलिए इसे नाम रखा रोसबी तरंगे। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी अंटार्कटिक क्षेत्र से घुमावदार तरंगे मानसून के सूखने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मानसून को जो है सूखने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूना और परमो किस देश के घास के मैदान है? पूना, ये देखिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। पूना और परमो किस देश के घास के मैदान है? बताइएगा कौन से देश के घास मैदान है? भारत, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या चीन? तो पूना और परमो जो है कौन से देश का है? ये आपके उत्तरी अमेरिका का जो है घास के मैदान है। किस देश का? उत्तरी अमेरिका का। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ करके एक लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। ठीक है मेरे दोस्तों, ताकि आगे हम वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। प्लीज़ मेरे दोस्त, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें मेरे दोस्तों। देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में से घास मैदान क्या बोलता है? उष्णकटिबंधीय मोटेंट ग्रासलैंड, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय बांध, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देखिएगा, उष्णकटिबंधीय मोटेंट ग्रासलैंड समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीयों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्ण के प्रमुख आवास प्रकार में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से घास के मैदान शामिल हैं। पूना और परमो दक्षिण अमेरिका से घास के मैदान है और
पैरामोस उत्तरी एंडीज में पाए जाते हैं। पैरामोस कहाँ पाया जाता है? उत्तरी एंडीज में जो है पाया जाता है। और घास के मैदानों का सबसे व्यापक उदाहरण है। भारत में घास के मैदान मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के श्योला स्काई द्वीप में पाए जाते हैं। पूछ देगा भारत में घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर दे देगा ऑप्शन पश्चिमी घाट या उत्तरी घाट, ये सब दे देगा। तो आपको मारना पश्चिमी घाट के 16 स्काई द्वीप में पाया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया? बताइएगा दोस्त, हाल ही में कौन सा देश जो है इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया? कौन सा देश? मोरक्को या सीरिया या कतर या अफगानिस्तान? तो कौन सा देश बन गया? मोरक्को जो है आपका, मोरक्को देश जो है इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया। ठीक है, क्या कहता है मोरक्को, वो देखते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को जो है, अफ्रीकी देश मोरक्को हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया। ये भी पूछ सकता है कौन सा देश जो है मोरक्को, पूछ देगा अफ्रीकी देश मोरक्को हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला कैमा देश बना, ये पूछ देगा। तो आपको मारना चौथा देश। ठीक है, बन गया मोरक्को की सेना द्वारा निर्मित बर्म सीमाएं पॉलिसेरियो मोर्चे के तहत पश्चिमी सहारा में सहरबी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से मोरक्को के नियंत्रण में पश्चिमी सहारा के क्षेत्र को अलग करती है। ठीक है, कौन सा देश? मोरक्को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य द्वारा मार्त सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन? मार्त सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? कौन से राज्य के द्वारा? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है मृत सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसका देखिएगा मध्य प्रदेश क्या बोलता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आंगनबाड़ियों और डे केयर केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मृत सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया है और इससे प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 10 सदस्य एक मृत सहयोगिनी समिति होगी। कार्यक्रम के तहत समितियों का नेतृत्व लाभार्थियों और माताओं द्वारा किया जाएगा जो हर हफ्ते राशन के वितरण पर नज़र रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में भूख और कुपोषण के मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय की प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। ठीक है, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने महाशरद मंच की शुरुआत की? किस राज्य ने कौन सा मंच? महाशरद मंच की शुरुआत की। कौन सा राज्य? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? कौन सा राज्य जो है महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य जो है महाशरद मंच की शुरुआत की है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। यह ध्यान देना है। पूछ देगा महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महाराष्ट्र राज्य ने कौन से मंच की शुरुआत की है? तो महाशरद मंच। ठीक है, इसका देखिएगा महाशरद मंच से क्या बोलता है। महाराष्ट्र सरकार राज्य ने विकलांगों व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद मंच की शुरुआत की है। किस लिए? विकलांगों व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से जो है महाशरद मंच की शुरुआत की है। महाशरद शब्द का अर्थ स्वास्थ्य, महाशरद का
अर्थ क्या होता है, वो शब्द का अर्थ जो है क्या होता है वो सुन देखिएगा। स्वास्थ्य, पुनर्विश और पुनर्वसिविश और दिव्यांगजनक सहायता के लिए महाराष्ट्र प्रणाली है। मंच को महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला का उद्देश्य महाशरद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से 29 लाख अलग अलग लोगों तक उनकी मदद के लिए पहुंचना है। यह मदद उन व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी जो सही साख वाले पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं। ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आगे वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम HG-COVID-19 है। HG-CO जो है 19 जो है, CO से हमको COVID-19 है, HG-COVID-19 है। ठीक है, तो कौन सा कंपनी भारत की पहली स्वदेशी? रिलायंस, जेनेवा, फाइजर या टाटा? कौन सी बताइएगा दोस्तों, बताइएगा मेरे दोस्तों कौन सी जो है जेनेवा जो है आपका जो है वैक्सीन विकसित की है, भारत की पहली स्वदेशी है जो कि HG-CO-19 जो है लॉन्च की है, विकसित की है। आप अगर दे देता तो आप तो रिलायंस दम आँख मूंद के मारते, मगर रिलायंस नहीं है, कौन है? जेनोवा। ठीक है, जेनोवा से क्या है रिलेटेड देखते हैं। पुणे स्थित कंपनी, एक कंपनी जो कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित कंपनी जेनेवा जो है, जेनोवा ने भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम जो है HG-CO-19 है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडियन INDCEP मिशन के तहत समर्पित है। mRNA टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन mRNA वैक्सीन वायरस के सिंथेटिक RNA द्वारा शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आणविक निर्देश का उपयोग करता है। कौन सा? जेनेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने जो है ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मुंबई सुपर मार्केटिंग या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज? बताइएगा। तो आपका जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसका देखिएगा क्या कहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे BEAM के नाम से जाना जाता है। यह मंच व्यापारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के लिए है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह मंच जोखिम से प्रभावित तरीके से कृषि उपयोग की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल मध्यस्थता के घटते मूल्य, बेहतर उत्पादकों की
उत्पादकों की प्राप्ति, खरीद में दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता मूल्यों की सुनिश्चित करती है। ठीक है, देखिएगा 10वां क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को अपनाया गया था? पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को अपनाया गया? यह आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को अपनाया गया था? 13 दिसंबर 2015 को, 21 दिसंबर 2015 को, या 10 दिसंबर 2015 को, या 15 दिसंबर 2015 को? बताइएगा दोस्तों। तो ये जो होगा आपका 21 दिसंबर 2015 को जो है पेरिस जलवायु समझौता मनाया गया था। किस तिथि को? 21 दिसंबर 2015 को। देखिएगा 21 दिसंबर 2015 को किस लिए मनाया जाता है? पेरिस जलवायु समझौता परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे पेरिस में 21 दिसंबर 2015 में पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, COP 21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। कितना देश के द्वारा? 196 देश के द्वारा यह अपनाया गया था। यह योगदान मौलिक रूप से 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे पहुंचने के लिए अपर्याप्त है और पेरिस समझौता में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा से भी अधिक है। ठीक है, कहाँ? 21 दिसंबर 2015 को। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो होगा करेंट अफेयर इतना ही। तो आप इतना ही ध्यान से अगर मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मुझे विश्वास है कि आपको जो करेंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा और करेंट अफेयर में आपको कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए वहाँ पे आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज रोज़ मेरे करेंट अफेयर को देखें। आपको रोज़ जो है आपका यूट्यूब चैनल मेरे पर मिल जाएगा, जो आपका मैथ स्टडी 30 का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो है करेंट अफेयर रोज़ आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान दें कि सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाए। और लाइक करें ताकि हमें लगे कि आपको हम वीडियो जो दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। ठीक है, थैंक यू।